Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZB। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड बी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले मैं कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 जेड बी टॉक अबाउट एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 243 जेड बी में म्यूनसिपैलिटीज़ के यूनियन टेरिटरीज पर लागू होने की बात पर चर्चा की गई है। देखिए, अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा वो हमने यह पढ़ा कि म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ है, स्टेट के अंदर, और स्टेट में स्टेट गवर्नर को इंक्लूड किया जा रहा था बार बार। लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ जो है अब यूनियन टेरिटरीज में भी होगा, तो उस बात पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये हम क्लॉज में अगली स्लाइड में इस आर्टिकल की पढ़ेंगे। The provisions of this part shall apply to the union territories and shall in their application to a union territory have effect as if the references to the governor of a state were references to the administrator of the union territory appointed under Article 239 and references to the legislature or the legislative assembly of a state were references in relation to a union territory having a legislative assembly to that legislative assembly, provided that the President may by public notification direct that the provisions of this part shall apply to any union territory or part thereof subject to such exceptions and modifications as he may specify in the notification। इस पार्ट यानी पार्ट 9th ए के प्रोविजंस यूनियन टेरिटरीज पर लागू होंगे और किसी यूनियन टेरिटरी पर उनके लागू होने में इस प्रकार इफेक्टिव होंगे मानो किसी स्टेट के गवर्नर के प्रति निर्देश आर्टिकल 239 के अधीन अपॉइंटेड यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक के प्रति निर्देश हों, और किसी स्टेट के लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति निर्देश किसी ऐसे यूनियन टेरिटरी के संबंध में जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति निर्देश हों। परंतु यहाँ पर एक और बात कह दी गई है, राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस पार्ट यानी पार्ट 9th ए के प्रोविजंस किसी यूनियन टेरिटरी या उसके पार्ट पर या किसी यूनियन टेरिटरी या उसके किसी पार्ट पर ऐसे एक्सेप्शंस और ऐसे मॉडिफिकेशंस के अधीन रहते हुए लागू होंगे जिन्हें वह कौन, राष्ट्रपति नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर सके। देखिए, इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। पहले पैराग्राफ फर्स्ट को समझेंगे, फिर पैराग्राफ सेकंड को समझेंगे। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस पार्ट यानी पार्ट 9th में जो भी 9th ए में जो भी बात बताई गई है, उनके अंदर जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं वो यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि स्टेट पर लागू होंगे, लेकिन वो यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होंगे और किसी यूनियन टेरिटरी पर उनके लागू होने में इस प्रकार इफेक्टिव होंगे मानो जैसे किसी स्टेट के प्रति जो निर्देश दिया जाता था ना, कि पहले किसी स्टेट के गवर्नर के प्रति कोई निर्देश दिया जाता था, अब ऐसा माना जाएगा कि वह स्टेट के गवर्नर के प्रति निर्देश नहीं, वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर, जो यूनियन टेरिटरी का जो अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके प्रति निर्देश है। और जो लेजिस्लेचर के प्रति निर्देश होता था या लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति निर्देश होता था किसी स्टेट में, वो ऐसा माना जाएगा कि वह किसी यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति निर्देश हो। अगर किसी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो ऐसा माना जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है स्टेट के गवर्नर को यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर से चेंज कर दिया गया और लेजिस्लेचर स्टेट के लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली को यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली से चेंज कर दिया गया। और
स्टेट को यूनियन टेरिटरी से चेंज कर दिया गया। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं, बात वही रहेगी, बस यहाँ पे शब्द चेंज हो जाएंगे। वो जो हमने किसी और के संदर्भ में पढ़े वो यहाँ पे इसके संदर्भ में हो जाएंगे, तो ये चेंज कर दिया। और यहाँ पे एक और बात कह दी गई है अगले पैराग्राफ में, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, राष्ट्रपति जो है पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस पार्ट यानी पार्ट 9 के प्रोविजंस जो हैं किसी यूनियन टेरिटरी या उसके किसी यूनियन टेरिटरी के किसी पार्ट पर ऐसे एक्सेप्शंस या ऐसे मॉडिफिकेशंस के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह पब्लिक नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करे। राष्ट्रपति जो अपने पब्लिक नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करे उसके अंतर्गत वैसे एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन के साथ लागू हो सकते हैं। मतलब कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है राष्ट्रपति चाहे तो यूनियन टेरिटरी के संबंध में, म्यूनसिपैलिटीज़ के अगर संदर्भ में करना चाहे तो कर सकता है कुछ मॉडिफिकेशंस। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.